अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ अली हायर सेकेंडरी स्कूल मुस्लिम टाउन कैंपस शहजादपुर। देखती आँखों और सुनते कानों आपको दिलदार अली का सलाम हो। आपको आज की साइंस की क्लास में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है जो मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको मुख्तलिफ़ किस्म के होमवर्क्स दिए थे, जिनमें से पहला था कि आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग तलाश करनी है, और दूसरे जो वर्क था आपके लिए, आपने वो जो ब्लैंक्स थे आपके पेज नंबर 6 पे आपके कुछ ब्लैंक्स थे, उनमें आपने वर्ड्स लिखने थे। और उसके बाद पेज नंबर 5 के ऊपर आपके लिए मैचिंग की एक्सरसाइज थी, जो कि आपने कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना था। और इसके बाद एक्सरसाइज ए है जो कि मैंने कहा था कि वो इंशाल्लाह आपको मैं कराऊंगा। स्टूडेंट्स, आज मैं आपकी इन तीन चारों एक्सरसाइज हमारी, इनमें आपकी रहनुमाई करने वाला हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं अपने ब्लैंक्स की तरफ। स्टूडेंट्स, हमने इनमें सिर्फ सिंगल वर्ड्स पुटअप करने थे। इनकी जो पहली ब्लैंक है, फर्स्ट नंबर जो ब्लैंक है वो है साइंटिफिक इक्विपमेंट इज़ कॉल्ड, यानी कि स्टूडेंट याद रखिएगा, जब आप कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ते हैं पहले आपको उसकी मीनिंग आनी चाहिए कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ, उसके बाद ही आप उसको किसी भी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ये लिखा हुआ है साइंटिफिक इक्विपमेंट इज़ कॉल्ड, यानी कि साइंटिफिक जो औजार होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, उनको अपरेटस कहा जाता है। नंबर सेकंड आपकी जो ब्लैंक है वो है केमिकल बोतल के बारे में। मैंने आपको कहा था कि लेबॉरेटरी के अंदर आपको केमिकल्स भी नज़र आएंगे जो कि बोतल्स में होंगे, जिन्हें रिजेंट बोतल्स कहा जाता है। सेकंड जो ब्लैंक है आपकी, उसमें आपने वर्ड लिखना है रिजेंट, जो कि आप सामने बोर्ड पर भी देख सकते हैं। नंबर थर्ड जो ब्लैंक है आपकी, उसमें है, मैंने आपको बताया था कि आग लेबॉरेटरी के अंदर आपके पास ऐसे इक्विपमेंट भी मौजूद होने चाहिए जिनके ज़रिए आप फायर को बुझा सकें। तो फायर को बुझाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। तो आपके जो थर्ड ब्लैंक है उसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर आएगा। नंबर फोर्थ ब्लैंक है आपकी, मैंने आपको कहा था कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको इंजरी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको चाहिए एक फ़र्स्ट एड बॉक्स, जो कि आपने कहाँ रखना था, हैंडी प्लेस पे, जिसे आप आसानी के साथ उठा सकें। तो नंबर जो आपकी फोर्थ ब्लैंक है उसमें आएगा आपका हैंडी प्लेस। नंबर 5 ब्लैंक्स में आएगा आपका, मैंने कहा था उसमें आपको जानवरों के कुछ नमूने भी आपको नज़र आएंगे, प्लांट्स के नमूने भी नज़र आएंगे, जिन्हें आप कहते हैं स्पेसिमेंस। और फिर मैंने आपको कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में बताया था, उनके यूजेस के बारे में बताया था, वो इक्विपमेंट्स किस लिए यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो लेंथ के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मीटर रूल को। मीटर रूल जैसे कि आपके पास स्केल होता है, इसी किस्म का एक इक्विपमेंट है जिसके ज़रिए आप किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करते हो। तो नंबर 6 में आपका आएगा मीटर रूल। और नंबर 7 जो है आपका वेट के लिए, यानी जो वज़न जो है उसको आप कैसे मेजर करेंगे, वो आप करेंगे बैलेंस के ज़रिए। ये मैं बातें आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। नंबर 7 ब्लैंक में आएगा बैलेंस। नंबर 8 ब्लैंक जो है वो है वॉल्यूम के मुतालिक, कि वॉल्यूम को आप कैसे मेजर करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, वॉल्यूम तो लिक्विड होता है, लिक्विड के अंदर तो आप ऐसे तो उसको नहीं काउंट करेंगे, तो उसके लिए आपको चाहिएगा एक सिलेंडर, जिसे आप कहेंगे मेजरिंग सिलेंडर। नंबर 8 ब्लैंक में आपका आएगा मेजरिंग सिलेंडर। और नंबर 9 जो ब्लैंक है आपकी, वो होती है फॉर टाइम काउंट। टाइम काउंट के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, हम इस्तेमाल करेंगे स्टॉप वॉच का। तो नंबर 9 में आपका आएगा स्टॉप वॉच। और नंबर 10 जो है वो है आपकी टेम्परेचर के लिए। तो टेम्परेचर के लिए हमने जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किया था वो था आपका थर्मोमीटर। स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1 की तरफ। एक्सरसाइज 1 जो है हमारी, उसमें हमसे कुछ क्वेश्चन किए गए हैं, वो उसमें कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपने उनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर 1 क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप अपनी बुक से देखेंगे, आंसर्स मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिए हैं। और याद रहे, जब आप अपना फेयर वर्क करें तो टाइटल पेज आप बनाना मत भूलिएगा। टाइटल पेज आपने नेसेसरी बनाना है हर कॉपी के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ साइंस, यानी कि साइंस क्या है। इसका आंसर है स्टूडेंट्स द स्टडी ऑफ थिंग्स एंड इवेंट्स विच आर टेक प्लेस इन आवर सोसाइटी इज़ कॉल्ड साइंस, यानी कि हमारे माहौल के इर्द गिर्द जो चीज़ें नई क्रिएट हो रही हैं उसे वो सिर्फ साइंस के थ्रू हो रही हैं और उन्हें हम साइंस कहते हैं। नंबर 2 है
व्हाट डज़ ए साइंटिस्ट डू, यानी कि एक साइंटिस्ट क्या करता है या क्या कर सकता है साइंटिस्ट। तो उसका आंसर आपके सामने है कि अ साइंटिस्ट कैन क्रिएट न्यू इन्वेंट बाय हर आर हिज एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि साइंटिस्ट जो होता है वो अपनी कोशिशों के ज़रिए, अपने तजर्बात के ज़रिए कोई भी नई चीज़ दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकता है। और नंबर 3 क्वेश्चन है आपका, हाउ डज ए साइंटिस्ट फाइंड आंसर्स टू क्वेश्चंस, यानी कि कोई साइंटिस्ट है वो अपने क्वेश्चंस के आंसर कैसे फाइंड आउट करता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जब भी कोई साइंटिस्ट किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करता है तो वो उसके बारे में रिसर्च करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, जिसकी बिना पर वो आंसर्स फाइंड आउट करता है। आंसर आपके सामने मैंने लिख दिया है और इसे मैंने आपके सामने एक्सप्लेन भी किया। नंबर 4 है, व्हाट इज़ ए लेबॉर्ट्री, लेबॉर्ट्री क्या है। स्टूडेंट, लेबॉर्ट्री के बारे में मैंने आपको ब्रीफली प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। अब इसका शॉर्टली आंसर मैंने आपके सामने लिखा है। नंबर 4 आंसर है आपका, ए लेबॉर्ट्री इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ रूम विथ ऑल इक्विपमेंट्स इन विच साइंटिस्ट कैन वर्क कंफर्टेबली, यानी कि एक लेबॉर्ट्री एक ख़ास किस्म का कमरा है जिसके अंदर तमाम आलात होते हैं, तमाम इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि साइंटिस्ट को उसके एक्सपेरिमेंट करने में मदद देते हैं और वहाँ पर वो यानी कि मुकम्मल आराम के साथ अपना काम सरअंजाम दे सकता है। स्टूडेंट, अब इससे भी है आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 5 पे आपने क्या करना है, मैचिंग करनी है कॉलम ए की कॉलम बी के साथ। बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट। सबसे पहले है बैलेंस, यानी कि इसकी मैचिंग हमने किस तरीके से करनी है कि यानी कि ये चीज़ें हम किसके अंदर काउंट करते हैं। नंबर ए के अंदर वो चीज़ें हैं जो कि काउंट करनी है और नंबर बी के अंदर जिनके ज़रिए काउंट करनी है वो चीज़ें लिखी हुई हैं। नंबर ए के अंदर सबसे पहला नंबर ए पे लिखा हुआ है बैलेंस को आप मैच करेंगे वेट के साथ, जो कि मैंने आपके सामने किया हुआ है। नंबर 2 जो है मीटर रूल आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर मेजरिंग लेंथ, किसी भी किस्म की आप लेंथ मेजर करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे मीटर रूल का। और नंबर 5 है मेजरिंग सिलेंडर आपने क्यों इस्तेमाल किया था, वो आपने इस्तेमाल किया था फॉर वॉल्यूम के मेजरमेंट करने के लिए। लेंथ, विड्थ और हाइट, इस तीनों चीज़ों को जब मिल जाती हैं या इन तीनों चीज़ों को मिलाकर एक नाम देते हैं जिसका नाम है वॉल्यूम। तो मेजरिंग सिलेंडर जो है वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल होता है। और स्टॉप वॉच जो कि फॉर काउंटिंग ऑफ टाइम है वो आप इस्तेमाल करेंगे टाइम के लिए। और नंबर ई जो कि है थर्मामीटर, जिसे आप इस्तेमाल करेंगे फॉर टेम्परेचर। स्टूडेंट, इसी के साथ ये जो हमारा यूनिट नंबर 1 है ये एंड हुआ। इंशाल्लाह वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास, इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।